नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरुजी पे। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th इंग्लिश सप्लीमेंट्री के चैप्टर 3 द डेजर्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अ डेजर्ट इज़ जनरली विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन। जो डेजर्ट होता है वो सामान्य तौर पे पानी और वेजिटेशन के बिना होता है। A green patch with fresh water and green trees in the middle of a vast desert is a beautiful sight. एक ग्रीन पैच, फ्रेश वाटर और ग्रीन ट्रीज जो होता है डेजर्ट के बीच में, वो एक अच्छी साइट है। अ डेजर्ट में बी टू हॉट और टू कोल्ड। डेजर्ट या तो बहुत ठंडा होता है या फिर गर्म। Those us who live in regions covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. हम में से जो लोग जंगल या फिर माउंटेन्स से कवर्ड रीजन में रहते हैं, उनके लिए डेजर्ट को समझना मुश्किल है। The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetation grows. एक बहुत ही इनके बारे में एक बिलीफ है कि ये सैंड का एक एंडलेस स्ट्रेच है, यानी कि इसमें दूर दूर तक देखा जाए तो सिर्फ आपको ड्राई सैंड ही दिखती है, जहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। और अगर बारिश नहीं होती है तो वहाँ पर वेजिटेशन भी ग्रो नहीं होता है। इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर, बट दिस इज़ नॉट इंटायरली करेक्ट। ये ड्राई होता है, यानी कि ये सूखा होता है, और गर्म होता है और पानी के बिना होता है, और इसमें कोई छत भी नहीं होती। लेकिन ये पूरी बात सही नहीं है। जो लोग इसके बारे में पढ़े हैं, द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटिफुल प्लेस, उनके लिए डेजर्ट एक अच्छी जगह हो सकती है। It is the home of a variety of people, animals and plants that have learned to live under very hot and dry conditions. ये उन लोगों, जानवरों और पेड़ों पौधों का घर है जिन्होंने डेजर्ट में रहने के लिए अपने आप को ढाल रखा है। ट्रू, द ग्राउंड इज नॉट ऑलवेज हिडन बाई अ कवर ऑफ ग्रास। यह बात तो सच है कि जो ग्राउंड होता है वो हमेशा ग्रास के एक लेयर से मतलब ढका नहीं होता है, और प्लांट्स और ट्रीज, एज इट इज़ इन अदर क्लाइमेट्स, जैसे कि ये अदर क्लाइमेट्स में होता है। बट वेन एवर इट रेन्स, विच इज़ रेयर, डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम एंड द साइट कैन बी एज रिवॉर्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन। वैसे तो यहाँ पर रेन बहुत कम होती है, लेकिन जब भी यहाँ पर रेन होती है, जो बहुत ही कम होती है, द डेजर्ट फ्लावर ब्लूम एंड द साइट कैन बी एज रिवॉर्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन। यहाँ के जो फ्लावर्स होते हैं वो अचानक से खिल उठते हैं, और साइट इतनी रिवॉर्डिंग हो जाती है जैसे कि एक ट्रॉपिकल गार्डन। A desert is not always a flat, unchanging wasteland of dry sand. ये जो डेजर्ट होता है वो हमेशा फ्लैट नहीं होता। इसकी जो ड्राई सैंड होती है वो हमेशा उड़ती रहती है। इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स, इट मे हैव एन ओएसिस बिग और स्मॉल। इसमें माउंटेन और हिल्स हो भी सकते हैं और नहीं भी, और इसके पास ओएसिस भी होता है। जो ओएसिस होता है मतलब वो डेजर्ट के बीच में एक जगह होती है जहाँ पर वाटर भी होता है और वेजिटेशन भी। An oasis is like a green island in the middle of a desert where a spring or a well gives plant and trees a better chance to grow.
A desert may be hot like the Thar or cold like Ladakh. जो डेजर्ट होता है वो इतना गर्म हो सकता है जैसे कि जो थार डेजर्ट है, और कोल्ड इतना हो सकता है जैसे कि लद्दाख है. बट जनरली स्पीकिंग, if a place has little or no water and vegetation, people usually call it a desert. लेकिन सामान्य भाषा में अगर किसी जगह के पास कम पानी या फिर बिल्कुल भी पानी नहीं है और ना ही वेजिटेशन है, उसे पीपल यूजुअली डेजर्ट बोलते हैं. सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर. इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग winds blow, raising heaps of sand and depositing them as mounds. कुछ डेजर्ट्स में थोड़ा सा भी पानी नहीं होता है. ऐसी जगहों पर स्ट्रॉन्ग विंड्स यानी कि तेज हवाएं चलती हैं और वो हीप्स ऑफ सैंड्स बनाती हैं. जो ड्राई सैंड होती है वो एक जगह पर इकट्ठा होकर हीप्स ऑफ सैंड बनाती है. दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स. इन्हें सैंड ड्यून्स कहा जाता है. दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट. जो चलते चलते डेजर्ट के बिल्कुल आखिरी तक उड़ते रहते हैं. फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ऐसी ड्राई और शिफ्टिंग सैंड्स पर सर्वाइव कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है इस चैप्टर का. अब हम अगले वीडियो में पार्ट 2 में बाकी चैप्टर को डिस्कस करेंगे, और इस चैप्टर के सारे कॉम्प्रिहेंशन चेक हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए.